मुस्लिम लीग नून स्पेन और मुस्लिम लीग नून यूथ विंग स्पेन के ज़ेर इत्माम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की और मियां नवाज शरीफ की सालगिरह की पुरवकार तकरीब मनाई गई। कब्जा किया वो लोग खुद तो नहीं जाके माल करते, लेकिन ये हमें सोचने वाली बातें हैं। बहरहाल लंबी बात है, इस पे मैं क्या इतना, आप लोग सब टॉक शो भी सुनते रहते हैं जो भी है, लेकिन हम दुआ करते हैं कि ये जो दौर चल रहा है, चाहे हमारे सियासतदान हों, उनको भी अक्ल आए कि हम कोई नाफज करेंगे, और हमारे जो दौर इक़्तिदार अभी दौर में जो जिनकी पास जो इक़्तिदार है उनको भी अक्ल आनी चाहिए, वरना ये मुल्क पहले भी टूट चुका है, अल्लाह ना करे कोई और हादसा हो जाए। तो मैं आज के इस तकरीब के हवाले से मियां नवाज शरीफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये थे हमारे साबका सदर जनाब अयाज अब्बासी साहब और मौजूदा चीफ एडवाइज़र हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। और जो मैं समझा हूँ वो ये है कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए या मुल्कों की तरक्की का दारोमदार जमहूरियत में जिन दोस्तों ने भी ज्वाइन किया है उनको बताते और जमहूरियत बेसिकली क्या है, आवाम का एक बनाया हुआ जो निज़ाम है या आवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं उन्हें क्योंकि जवाबदेह होना होता है, दोबारा आवाम के सामने जाना होता है, तो लिहाजा वो जो भी काम करते हैं वो सोच समझ कर करते हैं, ना कि उन्हें किसी ऐसे डिक्टेटर के सामने जवाब देना हो जो जिन्हें ये ना पता हो कि मुल्क को किस तरह तरक्की के लिए हमें क्या करना है। तो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, हम समझते हैं कि वो एक नाअहल हुकूमत है, मक्कार हुकूमत है और नातजुर्बाकार हुकूमत है। इस बात का अहाता तो जो हुकूमत के वज़ीर आज़म हैं इस वक्त, जो हुकूमत के चीफ हैं, इंचार्ज हैं नियाजी साहब, उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि मैं नाअहल हूँ, नातजुर्बाकार हूँ। आप सब ने सुना होगा, ये हम नहीं कह रहे, ये वो खुद कह रहे हैं कि हम वाकई नाअहल हैं। तो इस हवाले से एक शेर जो मैंने इस वक्त उनके लिए मुंतखब किया है वो ये है कि मुल्क लुट जाएगा आसार नजर आते हैं, मुल्क लुट जाएगा आसार नजर आते हैं, सारे मसनद नशी मक्कार नजर आते हैं। हमने इस मुल्क की धरती से मोहब्बत की है, हमने इस मुल्क की धरती से मोहब्बत की है, फिर भी अंधों को हम गद्दार नजर आते हैं। तो अब प्रोग्राम का, चूंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हम मुख्तसर तरीन प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है, तो हमारे यूथ विंग के जाने पहचाने हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, और जितना काम मैं समझता हूं कि यूथ विंग के लिए हमारा शहजादा उस्मान का है, स्पेन में किसी यूथ विंग के किसी और का नहीं हो सकता। हर महाज पर डिफेंड कर रहे हैं, अपने कायदीन के शाना बशाना अपनी आवाज को उठाते हैं। मैं आज यकीन करें इतना खुश हूँ कि मुस्लिम लीग नून यूथ विंग और मुस्लिम लीग नून की जो मदर विंग है हमारी यहाँ स्पेन में, ये मिलकर इकट्ठा प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं अभी अपने भाई दोस्त शहजादा उस्मान से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करे। मैं सॉरी, एक दो चीज़ा जड़ियाँ बहुत ज़रूरी है वो भूल गया हूँ। मैं आज जिस तरह दाया साहब ने कहा कि बहुत खुशी हो रही है, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। हमने भी कोशिश की, नहीं हो सका, लेकिन आज शहजादा उस्मान साहब अपनी टीम के साथ यहाँ मौजूद हैं। हम इनको राज तहसीन भी बेचे और खुश आमदीद भी कर रहे हैं। हम कोई अपनी जाति की, हमारा कोई पार्टी किसी की जाति नहीं है, ये हम सब लोगों की है जो इसके साथ जिनका ताल्लुक है। तो मैं इनको, इनकी पूरी टीम को खुश आमदीद कहता हूँ और वेलकम करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मोहतरम सदर मुस्लिम लीग नून स्पेन राजा असद साहब, जनाब मोहतरम साबका सदर मुस्लिम लीग स्पेन अयाज अब्बासी साहब, सरपरस्त आला राजू साहब, जलाल साहब,
बाबा जी रमजान साहब, हमारे भाई फैज साहब, जनाब जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून स्पेन मियां नवाज शरीफ के सिपाही, बहुत ही प्यारे और बहुत ही मुबारक मियां साहब के कारकुन राजा साजिद साहब, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल की यथाग्राहियों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मोहब्बत का इजहार किया। आज के दिन के हवाले से मैं सबसे पहले अपने मसीही भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है। मैं उनको मुबारकबाद, दिल की यथाग्राहियों से मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया। और बानिए पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जन्मदिन है। ये दो अजीम लीडर जो आज के दिन पैदा हुए, आज पूरी कौम को हमने मैसेज देना है कि वाकई ही ये वो दो लीडर हैं जिन्होंने, एक वो लीडर बनिए पाकिस्तान जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया, और एक वो लीडर मुस्लिम लीग नून के कायद जिन्होंने पाकिस्तान को खुशहाली के रास्ते पर लेकर गए और पाकिस्तान को अंधेरों से निकाला। ये वो बनिए पाकिस्तान, कायदे आज़म का पाकिस्तान है जिसको नवाज शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े अरसे के दौरान जितना टाइम उनको मिला, जितना टाइम मिला उनको, उन्होंने पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाली के रास्ते पर लेकर चले। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, मियां तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। हमें फख्र है कि हमारा तलब मुस्लिम लीग नून से है और ये खुशकिस्मती से यह पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पेज से बना और इसको तरक्की के रास्ते पर मुस्लिम लीग नून लेकर चली। आज लोग बातें करते हैं कि नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, उनको होश के नाखून लेने चाहिए। क्या अभी भी उनको समझ नहीं आई कि ये नया पाकिस्तान जो एक झांसा देकर नया पाकिस्तान बनाने का ख्वाब लोगों को दिखाकर हमारे ऊपर मसलत किया गया बंदा, उसने 2 सालों से ऊपर टाइम हो गया, पाकिस्तान की महंगाई से हर लिहाज से कमर तोड़ दी है। ऐसे सिलेक्टेड हुक्मरान को हम न मानते थे, न मानते हैं, न मानेंगे इंशाअल्लाह। हमें अपने कायद बनिए पाकिस्तान, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का पाकिस्तान वही चाहिए, वही पुराना पाकिस्तान चाहिए जिसको हमारे कायद मियां नवाज शरीफ ने अंधेरों से निकालकर रोशनियों में चलाया। हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। दोस्तों, आप बताओ, आपको नया पाकिस्तान चाहिए या पुराना पाकिस्तान चाहिए? पुराना पाकिस्तान चाहिए। ओवरसीज के अंदर से इंशाअल्लाह ताला वोट को इज्जत और तहरीक जिसका आलम मोहतरमा मरियम नवाज ने उठाया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो तहरीक पूरी ओवरसीज तक पहुंच चुकी है। और अब हम मुस्लिम लीगों का यह फर्ज बनता है कि हम लोग हर ओवरसीज पाकिस्तानी तक वो मैसेज पहुंचाए कि हमें कायदे आज़म का पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। हमें इस नए पाकिस्तान को हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की यूथ विंग पूरी दुनिया के अंदर जो इस टाइम बैठी है, पूरे यूरोप के अंदर, पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला धरती मां के लिए हर एक बुरी आंख देखने वाली की सामने शीशा पलाई दीवार की तरह खड़ी हो जाएगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, मैं दिल की यथाग्राहियों से शुक्रिया अदा करता हूं मुस्लिम लीग नून मदर विंग के तमाम दोस्तों का। अफसोस हमें हो रहा है कोरोना की जो सूरत हाल है, उस वजह से हम प्रोग्राम बड़ा नहीं कर सके, नहीं तो हम मलंग आदमी हैं, हम तो दमादम मस्त कलंदर करने वाले लोग हैं। सब लोग जानते हैं कि पिछली अल्हम्दुलिल्लाह 25 दिसंबर को हमने मदर विंग ने और हम यूथ विंग ने बहुत बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे, लेकिन इस दफा कोरोना की वजह से हम बहुत मदूद सा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसलिए टाइम भी शॉर्ट है। 3 बजे अभी रेस्टोरेंट भी हमने छोड़ना है,
तो मैं पूरी कौम को मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की तरफ से, बल्कि मुस्लिम लीग नून यूरोप की तरफ से, मुस्लिम लीग नून यूथ विंग यूरोप की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं इन 2 अजीम लीडरों के जन्मदिन के ऊपर। और इंशाअल्लाह ताला वक्त दूर नहीं जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा मुल्क के चौथी दफा वजीर आजम बनेंगे और पुराने पाकिस्तान को फिर उस खुशहाली के रास्ते पर लेके चलेंगे जिस पर वो चल रहे थे। उन्हें दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये हमारे शेर हैं, वाकया ही यूथ विंग के शेर इसी तरह गरजते और बरसते हैं। और उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह हमारा ये काफिला जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का काफिला, वो मदर विंग है या यूथ विंग है, इसी तरह हम अपने पाकिस्तान के लिए गड्ढे शाना बशाना मियां नवाज शरीफ साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और किसी भी मुकाम पर हम उनसे पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। आज हमारे ओवरसीज के जनरल सेक्रेटरी जनाब नूरुल हसन तनवीर साहब का भी जन्मदिन है, उनकी भी सालगिरह है, तो हम अपनी तमाम पार्टी की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं और उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जिस तरह वो मियां साहब के साथ मिलकर चल रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें और तौफीक दे कि वो मियां साहब के शाना बशाना अपने कदम मिलाकर चलते रहें। तो मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसका तो काम यह है कि वो ऐसे दुबके हुए हैं, अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते, अपने फैसले नहीं कर सकते। उनके लिए एक और शेर आपको मैं आपकी नजर करता हूं। चलते हैं दबे पांव कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पांव कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, गुलामी के हसीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पर यकजा। हम ये समझते हैं कि हमें यकजा होना चाहिए इस नायल हुकूमत के खिलाफ, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही बस उसकी सजा है। तो अभी जनाब यहाँ स्पेन के बाबाए सियासत अगर उन्हें कहा जाए तो बेजान ना होगा, और इनकी कुर्बानियों का भी जो एक लिस्ट है या जो किताब है वो भी काफी लंबी है। और मैं इन्हें भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि आप राजा असद साहब जो है सदर मुस्लिम लीग नून स्पेन के, इन्होंने भी ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं और हमेशा ही अपनी खिदमात को पेश किया है पार्टी के लिए। तो मैं आखिर में अब इनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब सदर मुस्लिम लीग नून राजा असद साहब। हाजी राजा असद जिंदाबाद, हाजी राजा असद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। दोस्तों बात यह है, ये कोरोना की वजह से हमने जो अपना प्रोग्राम है बहुत छोटा सा रखा है। आपको पता है कि हमने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम यहाँ पर बार्सिलोना में किए। ये मुस्लिम लीग नून और यूथ विंग के तामन से हुए हैं। और आज क्रिसमस के हवाले से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कि यौम विलादत के सिलसिले में मैं क्रिसमस अपने भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया में हक और इंसाफ और सच का सबक दिया है। हमें इस पर अमल करके इस दुनिया में हम सरकलू हो सकते हैं। तो इसके बाद बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का आज यौम विलादत है। और आपको पता है कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्क के लिए जो काम किया, हमें एक ऐसा मुल्क दिया यहाँ पर हम आज़ादी से रह सकते हैं। आप कश्मीर, फ़लस्तीन और दूसरे मुल्कों में जहाँ पर आज़ादी नहीं है, आप उनसे पूछे कि आज़ादी क्या चीज़ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरी जान मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान। और इस सिलसिले में हम बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
रहमतुल्लाह अलैह के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया। और इसके बाद हमारे कादे मोहतरम जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने मुल्क को तरक्की की राह पर गमजन किया। आप देखें कि मुल्क कहाँ जा रहा था, बिजली का बहरान था। आप जाते थे तो मैं खुद गया तो 18-18 घंटे बिजली का लोड शेडिंग होती थी। जो बिजली भी दोस्तों आती थी, यकीन करें कि मोटर उस पर नहीं चल सकती थी। और उन्होंने मुल्क को रोशनियों में दाखिल किया, बिजली का बहरान हल किया, मोटरवे बनाए। उनके इतने मंसूबे हैं कि मैं आप गिनना शुरू करूं तो वो खत्म नहीं हो सकते। दोस्तों, इसने क्या किया? आज दुनिया, हमारे पाकिस्तान में गरीब लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले गए हैं। लोग और लोग खुदकशियों करने पर मजबूर हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि चंद दिन की बात है, एक औरत अपने 3 बच्चों के साथ नहर में उसने छलांग लगा दी। खुदकशी कोई करना, अपनी मौत आपको कहता कि मैं मारूं, ये है मजबूरी। लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है। और एक अभी वाकया कि एक आदमी ने 4-5 बच्चों के साथ खुदकशी की। दोस्तों, जुल्म की इंतहा हो गई है। हमें अभी बाहर निकलना है, इस सिलेक्टेड से जान छुड़ानी है। इस सिलेक्टेड ने क्या कर दिया? पूरे मुल्क में जो तरक्की हो रही थी उसको रोक दिया। अभी आप ये बोलते हैं कि हमने बहुत काम किया, एक मंसूबा भी आप बता दें। इसके 2.5 साल होने को आ रहे हैं, एक मंसूबा भी इसने नहीं लगाया। वही नवाज शरीफ मेरे कादे मोहतरम के जो मंसूबे थे उनकी तख्तियां लगा दे। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां शहबाज शरीफ जिंदाबाद, नून लीग जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये शर्म का मुकाम है कि हमारे मुल्क को अभी हमारी करेंसी की हालत देख लें। आपका अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा, प्लस वो मुल्क जो आप सोच नहीं सकते थे, हमारी करेंसी उनके से भी नीचे चली गई। ये इसलिए हुआ कि सिलेक्टेड को इन्होंने आकर बैठाया। आज ये असर हो रहा है कि दोस्तों खाने के लिए कोई चीज नहीं मिल रही। और इसके बाद मेरे कादे मोहतरम जनाब मियां नवाज शरीफ साहब का जो बर्थडे है, मैं उनको भी मुबारक पेश करता हूँ। और दोस्तों, कादे आज़म मोहम्मद जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमें एक ऐसा मुल्क दिया। आज कश्मीरी जो हमारे भाई हैं, तकमील पाकिस्तान उस दिन मुकम्मल कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये न्याजी जब अमेरिका, कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये न्याजी जब अमेरिका से होकर आया, आप लोगों ने सब ने देखा होगा, ये बोलता हम कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। आते ही उसने कश्मीर का मसला इंडिया ने हल कर दिया। हमारी अगर मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होती, किसी की जरूरत नहीं थी कि कश्मीर के मसले पर कोई हाथ उठाता और कश्मीर में वो जो कानून मोदी ने वो करता। और दोस्तों, इसके साथ मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पर तशरीफ लाए वक्त की नज़ाकत से, क्योंकि 3 बजे ने होटल भी बंद करना है। और इसको मैं आप सब मुस्लिम लीग नून के तमाम जो चौधरी रमजान साहब और जलाल साहब, राजू गलंडर साहब, अजहर साहब, कारड़ साहब और अब्बासी साहब और राजा साजिद साहब, शहजादा उस्मान और तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं आपको था दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया।